नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ और जो कि आज टॉपिक है हमारा पाचन। पाचन से संबंधित 20 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2020 की सीरीज जो हमारे द्वारा रोज़ चलाई जा रही हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पाचन से संबंधित सिर्फ पाचन से टॉपिक वाइज हर रोज़ मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ। टॉपिक वाइज हर रोज़ आपके सामने जो प्रश्न लेके आ रहा हूँ, आने वाली यूजीसी नेट, एमपीपीएससी और अनेक प्रकार की जितनी भी व्यापम की, जितनी भी पीईबी की जो भी वैकेंसियां हैं, सभी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हर एक प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला है, मनुष्य को लार में पाए जाने वाला एंजाइम, मनुष्य की जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है? मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो मनुष्य की जो लार में पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक विघटन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक विघटन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी पाचन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी रसारोहण। तो जो विघटन अभिक्रिया है वो ऑप्शन नंबर बी पाचन है। ऑप्शन नंबर बी पाचन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पाचन आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आहार नाल में कैसा पाचन होता है? प्रश्न नंबर 3 है, आहार नाल में कैसा पाचन होता है? कैसा पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी अंतरकोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी अवशोषण के समान पाचन होता है और ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के द्वारा पाचन होता है। तो आपका जो आंसर है कि आहार नाल में किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता है, मतलब अपूर्ण पाचन होता है। आहार नाल में अपूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है, ब्रेड के टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा ज्ञात होता है, क्योंकि मीठा ज्ञात क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए माल्टोज में अपघटित कर देता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज में अपघटित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी वसी अम्ल लाइपेज का निर्माण करता है। वसी अम्ल लाइपेज का निर्माण करता है। एंड ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तन करता है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेड का जो टुकड़ा होता है उसको हम देर तक चबाते हैं तो उससे मीठा ज्ञात होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तन कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तन कर देता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5वां है, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन करता है। जो आपकी लार में जो उपस्थित होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी शर्करा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लार में उपस्थित एंजाइम पाचन करता है तो शर्करा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठा है, पेप्सिन पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन करता है और ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी में शर्करा का पाचन करता है और ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन करता है। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7वां ये है,
आमाशय में दूध का फटना परिमाण है। आमाशय में दूध का फटना परिमाण है, किसके कारण फटता है? पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टेनिन। तो आपका जो आमाशय में जो दूध का फटने का जो परिणाम है वो ऑप्शन नंबर बी रेनिन एंजाइम के द्वारा फटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत ही एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि आईएमपी है एग्जाम की दृष्टि से। हर एक एग्जाम में, हर एक छोटी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखना। और इसको तो याद कर ही लेना, हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वृक्क है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर सी आमाशय है। और ऑप्शन नंबर डी यकृत है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए हड्डी, हड्डियां। ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी। ऑप्शन नंबर सी दंती। एंड ऑप्शन नंबर डी नाखून। तो ऑप्शन नंबर सी दंती आपका राइट आंसर होने वाला है। दंती मतलब दांत में कुछ वाइट वाइट कलर का रखा रहता है, जो कि वो दंती कहलाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कठोर हिस्सा होता है मानव शरीर का। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है आपके सामने। भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम भोजन को चबाते हैं तो चबाने के दौरान क्या होता है कि भोजन अपनी लार में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी च्यवरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पाचन कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी पुनः सरण कहते हैं। तो इस क्रिया को ऑप्शन नंबर बी च्यवरण कहते हैं, मतलब चबाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11वां है, जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़े को भेदने तथा तोड़ने में किया जाता है, वह कहलाता है। मतलब जो दांत हमारे जो नुकीले होते हैं उनको किसी टुकड़े को तोड़ने या भेदने में किया जाता है, तो उन दांत को क्या कहते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कृदंतक, रदनक, अग्रचावर्णक और चावर्णक। तो जो चीरने और फाड़ने वाले नुकीले दांत होते हैं उसे बोलते हैं रदनक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी रदनक आपका राइट आंसर होने वाला है, रदनक। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल है? जठर रस का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय। ऑप्शन नंबर बी दांत। ऑप्शन नंबर सी ग्रसिया। ऑप्शन नंबर डी डायोडियम या ड्यूडेनम। ड्यूडेनम है ये, ड्यूडेनम। अब तो प्रश्न नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर ए आमाशय जो होता है, आमाशय जठर नाल का भाग जीवाणु को मारने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, आमाशय। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां है, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13वां है, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में पूर्ण रूप से पच जाता है? कौन सा भाग ऐसा है जो पूर्ण रूप से पच जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंह। ऑप्शन नंबर बी आमाशय। एंड ऑप्शन नंबर सी शुद्रांत। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्रांत जो होता है में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है, वह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है, शुद्रांत। ऑप्शन नंबर ए शुद्रांत। ऑप्शन नंबर बी आमाशय। और ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। और ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। जो
अस्थायी रूप से संचित रहता है। पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में संचित रहता है, गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15वां है, मनुष्य में अपच किसके कारण होती है? मनुष्य में जो अपच होती है वो किसके कारण होती है? देखिए प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण होती हैं, अधिक खाने के कारण होती हैं, पेट में अत्यधिक क्षारक के निर्माण के कारण होती हैं, या फिर पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण के कारण होती है। जो हमारे जो मनुष्य में जो अपच होती है वो पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण के कारण होती हैं। अच्छा, पेट की जो जो दीवारें होती हैं उनमें जो जो रस स्त्रावित होता है, अम्ल स्त्रावित होता है, वो कौन सा है? वो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, आमाशय रस का वह घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मैंने इसी से पहले, जस्ट इसके पहले, मतलब प्रश्न नंबर 15वें मैंने आपको बताया था कि कौन सा रस स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रेनिन और ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो आमाशय रस का वह घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को बैक्टीरिया से नष्ट करता है, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ए राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे आमाशय की दीवारों में से स्त्रावित होता है और बैक्टीरिया को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही नष्ट होते हैं। इसीलिए आमाशय रस का वह घटक जो हमारे दूसरे गणों में भोजन को उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया को नष्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि हमारे आमाशय की दीवारों से स्त्रावित होता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 है, बड़ी आंत अवशोषित करती हैं। बड़ी आंत जो होती है वो क्या अवशोषित करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए जल अवशोषित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी संचित संचित है ये संचित प्रोटीन अवशोषित करती हैं। ऑप्शन नंबर सी संचित भोजन अवशोषित करती हैं, और ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज अवशोषित करती हैं। तो जो बड़ी आंत होती हैं वो जल अवशोषित करती है, जल अवशोषित करती है। बड़ी आंत जो होती है वो जल अवशोषित करती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां है। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 20 मिनट के अंदर इतने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न मैं रोज लेके आ रहा हूँ। सिर्फ इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आने वाली प्रत्येक एग्जामों में इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक एग्जामों में 20 प्रश्न एक टॉपिक से अगर आपने कंटिन्यू अगर क्लास देखी, मैंने जितने वीडियो डाले हैं, तो हमारे 20 प्रश्न एक टॉपिक से क्लियर होंगे। और एक टॉपिक से 20 प्रश्न क्लियर होना का मतलब ये है कि आप बहुत ही मजबूत स्थिति में अपने सब्जेक्ट पर पकड़ पा सकते हो और आने वाली एग्जाम आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हो। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 18 है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? मतलब भोजन का अंतिम पाचन कहाँ से होता है, कौन सी जगह होता है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी मुख गुहिका, और ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। भोजन का अंतिम पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलियम है। प्रश्न छोटा है लेकिन ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत का अंतिम भाग है, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का प्रथम भाग है, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का भाग नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत का मध्य भाग है। इससे तो ये साबित होता है कि इलियम जो है, इलियम जो है
वो छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का ही भाग है। चारों ऑप्शन इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये जो इलियम है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग को ही इलियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। छोटी आंत के अंतिम भाग को ही इलियम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, 2020 सीरीज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां। देखिए, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल, हम लोग इस प्रश्न को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ये प्रश्न जो पूछा गया है ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे एग्जामों में। 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ। प्रश्न नंबर 20वां है, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पाचन से संबंधित है और अम्ल अगर पूछा है तो हमेशा हमारा ध्यान सिर्फ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो होता है ये भोजन के पाचन में और बैक्टीरिया को मारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न आया है कन्फ्यूज़न करने के लिए और हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जितना भी हो सके प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से प्रश्न रिलेटेड होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये हुए आपके आज के 20 प्रश्न हुए हैं और अभी 20 प्रश्न हुए हैं, लेकिन 20 मिनट नहीं हुए हैं। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आने वाली UGC नेट, आने वाली MPPSC, आने वाली MP टेट और आने वाली प्रत्येक PEB एग्ज़ाम्स, PEB जितनी भी एग्ज़ाम्स लेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं टॉपिक वाइज आपके सामने प्रश्न लेके आ रहा हूँ और प्रत्येक टॉपिक से किसी में मैंने दो भाग बनाए हैं, किसी में एक बनाया है, लेकिन प्रत्येक ही प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि टॉपिक वाइज 20 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और किसी में अगर 2 टॉपिक हो गए तो 40 प्रश्न हुए हैं और एक टॉपिक से 20 प्रश्न या 40 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके सामने है। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेके आऊं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।